हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। तो यहाँ हम पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे मान लिया कि ये 1 और 1 की पावर 3, तो इसको बोलेंगे 1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब हो गया 1 की पावर 3। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, जो 1 है इसको 3 ही बार, मतलब 3 टाइम्स क्या कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1। जैसे 1 की पावर 3 है, यानी कि 1 का क्यूब, तो ये लिखा जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो क्या आ गया ये 1। इसी टाइप से 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब क्या आ गया? 8 आ गया। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9 और 9 3 जा हो जाएंगे 27। तो क्या देख रहे हो कि जो क्यूब होता है उसकी मतलब पावर 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। 1 की पावर 3 थी तो 1 को ही हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर 3 थी, मतलब 2 का क्यूब, तो 2 को ही हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का क्यूब है तो 3 को ही हमने 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे के नंबर 4। 4 का क्यूब हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 जा हो जाएंगे 16 और 16 4 जा हो जाएंगे 64। ठीक है, इसके बाद है 5 का क्यूब आएगा। 5 के क्यूब में आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये जो हम क्यूब है कम से कम 20 तक के, तो ये तो सबको स्क्वायर की तरह से ही लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि इनकी जब आगे हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है, तो हमारा टाइम वहां बच जाता है। फिर अगर हम इनके क्यूब आते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इनके सिंपल मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमें याद होगा कि 5 का जो क्यूब है 125 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 125 लिख देंगे। इसके बाद है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब में क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 6 जा हो जाएंगे 36, 36 6 जा हो जाएंगे 216। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 7 का क्यूब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 जा 49, 49 7 जा हो जाएंगे 343। तो 7 का क्यूब क्या आ गया? 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 8 जा 64, 64 8 जा हो जाएंगे 512। ठीक है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 9 जा 81 और 81 की मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 729। 10 का क्यूब, 10 के क्यूब में क्या होगा? 10 को ही हम कितनी बार? 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही रहा और 3 0 लग गई, ये आ गया 1000। ठीक है, तो ये तो हमने देखे 10 तक के नंबरों के क्यूब। इसी टाइप से हम 20 तक के नंबरों के क्यूब देख लेंगे और उनको लर्न कर लेंगे। अब देखो क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालना होता है? अभी तो हमने नंबर से क्या करा, उनका क्यूब निकाला। अब हमें क्यूब रूट, अब जैसे मैं इसमें से कोई भी नंबर ले लूं, मान लिया कि मैं ये ले लेती हूँ 512। 512, अब इसका मैं क्यूब रूट कैसे निकालूंगी? इसके अपोजिट, मतलब इनवर्स में हो गया ना। अभी हमने जैसे इसका क्यूब निकाला, 8 का क्यूब है 512। अब 512 का जो क्यूब रूट आएगा वो 8 आएगा। तो कैसे आएगा? देखो, हम इसे क्या करेंगे, सिंपल प्राइम फैक्टर करेंगे। 512, अब इसमें देखो यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में सीख रखा है कि डिविजिबल नंबर कौन सा होता है। तो जिसके लास्ट में, जिस भी डिजिट में नंबर की जो लास्ट डिजिट अगर 2 0 2 4 6 8 हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 आया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर से हो जाएगा 2 से ही, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8।
फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा 16 टाइम्स, और फिर हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से होगा 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें सेट लेने होते हैं 3 3 के। जैसे स्क्वायर में हम 2 का पेयर लेते थे, यहाँ सेट लेंगे कितने का, 3 का। तो 3, अब देखो ये 5 1 2, और इस जो स्क्वायर रूट का वो साइन ऐसे होता है, और इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 3। ये बन गया अब क्यूब रूट। जो पेयर आए, जो इसकी फैक्टर आए हैं उनको यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें भी ये इसका क्यूब रूट लगा देंगे। इसके बाद है 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, और इनमें से फिर क्या करते हैं हम एक एक पेयर को हम, जो ये 3 3 का सेट बना है ना, 3 3 का जो सेट बना है, इसमें से एक एक नंबर को बाहर ले लेंगे। तो एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एंड एक 2 यहाँ से आ गया। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये 5 1 2 का क्यूब रूट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या था, 5 1 2, इसी का तो इनवर्स है। तो हमने ये बता दिया कि कैसे हम इनको निकालते हैं। अब हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज 6.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। और परफेक्ट क्यूब तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उनका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर है ये है 216। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में जो इसका बताया है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में अभी मैंने इसे थोड़ा सा पहले से बताया है, वो सभी उसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो उसी से रिलेटेड इन एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन है, उन्हीं से हम कर लेंगे। तो 216, इसको क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके जो यूनिट पहले इस पर 6 है। 2 1 जा 2 0, और 2 8 जा 16, फिर से 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 आ गया, तो 27 तो 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट पहले इस पर 7 आ गया। तो इनमें देखेंगे हम 3 से। प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 3 है। तो यहाँ देखो इन दोनों का सम 7 2 9, तो 9 है। तो 9 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब हम इसको कर देंगे अब 3 9 जा 27। फिर ये 9 भी 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखो इसकी क्या आ गए पेयर, क्या क्या बने सेट जो है हमारा 2 का और 3 का कंप्लीट सेट बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो 216 में आया 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। अब इसमें तो कुछ कमी नहीं है क्योंकि पूरा पूरा क्यूब आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 का फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से हमें इनमें देखना है। अब सेकंड देखो और अच्छे से समझ आएगा। सेकंड को हम देखते हैं। हम सेकंड है इसका 1 2 8, इसके भी प्राइम फैक्टर करते हैं। यूनिट पहले इस पर 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के कंप्लीट हो गए। देखते हैं अब इसमें सेट बनने हैं क्या। ये 3 एक 2 इसमें बच गया। तो 1 2 8 इक्वल में आएगा इसका 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2। तो यहाँ क्या हुआ, एक हमारे पास एक्स्ट्रा 2 बचा हुआ है। ये क्यूब में नहीं है, ये भी क्यूब में होना चाहिए था, या ये होना ही नहीं चाहिए था। तो अगर ये इतना भी होता तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब होता, या ये 2 की पावर यहाँ भी 3 होती तो तब यह परफेक्ट क्यूब होता। तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो इसका मतलब यह एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्यूब नहीं बनना है ना पूरा, इसमें भी इसकी पावर 3 होनी चाहिए थी, ये भी पूरा, तभी ये परफेक्ट क्यूब बन पाता। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 1000।
इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से हो जाएगा, 0 है यूनिट प्लेस पर, 2 5 जा 10 0 0, फिर ये 250 टाइम्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 125 टाइम्स हो जाएगा। अब यूनिट प्लेस पर आ गया 5, तो इसका मतलब अब यह 2 से नहीं होगा। देखो 3 पर आओ, 3 में क्या देखते हैं हम, नंबर का सम 5 2 7 और 1 8, तो 8 भी क्या है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से नहीं होगा, इसके बाद होगा ये 5 से। यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देख लेते हैं सेट कंप्लीट है क्या, 2 में 1 2 3 और 5 में भी 1 2 3 कंप्लीट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1000 के जो फैक्टर आए हैं उनको हम लिख देंगे। क्या फैक्टर आए हैं 1000 के, 2 का क्यूब है और इंटू 5 का क्यूब है। तो देखो परफेक्ट क्यूब बन रहा है ना, पूरा है, 2 की भी जो पूरे पेयर है 3 वो कंप्लीट है और 5 के भी क्यूब है, तो कम ये क्या लिख देंगे इसको, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। इसका अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है इसके 100, फोर्थ पार्ट में 100 करो, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5 जा 10 0, 2 से ही जाएगा 25 टाइम्स, फिर इसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यहाँ देखो पेयर कंप्लीट है क्या, नहीं, इसके पेयर कंप्लीट नहीं है। ये क्या आया है यहाँ पर, ये आया है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो एक 2 की यहाँ कमी है और एक 5 की यहाँ कमी है। अगर एक 2 और होता और यहाँ एक 5 और होता तो यह परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन अब क्या है यहाँ पर इसमें कुछ कमी रह गई है, एक 2 की और यहाँ पर एक 5 की, तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम इसको लिख देंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट, तो अब इसका ये 5th पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट 4 6 6 5 6। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से चला जाएगा, 2 से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 6 है, तो ये आ जाएगा 2 से करने पर 2 3 3 2 8। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 है, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 1 6 6 4, फिर से 2 से करेंगे इसको क्योंकि यूनिट प्लेस पर इसके 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 3 2। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे, ये आएगा 2 9 1 6। इसके बाद 2 से करेंगे, फिर से 2 1 जा यहाँ 2 हो जाएगा, 2 4 5 8। इसके बाद फिर ये अब 2 से, हाँ अभी 2 से हो जाएगा फिर से क्योंकि यूनिट प्लेस पर इसके 8 है, तो ये आ जाएगा 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ 3 से अब ये होगा 3 से, 9 है, 9 2 11, 11 और 7 हो गए 18, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से हो जाएगा, 3 से ये आ जाएगा 2 4 3। फिर से 3 से करेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 3 है और 4 2 7 और 3 9 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 1 जा 3, यह भी 3 से हो जाएगा 27 टाइम्स, एंड 27 भी फिर 3 से हो जाता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ हम 3 3 के इसमें फिर सेट बना लेते हैं, 2 का ये 1 2 3 ये सेट बन गया, एक यहाँ एक सेट बन गया, ये 3 का बन गया, एंड ये एक 3 का सेट बन गया, ये क्यूब बन गए। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, ये 4 6 6 5 6 के मल्टीपल को लिख देंगे, 2 की पावर 3 हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 3 बार 2 की मल्टीप्लाई को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 2 का क्यूब, यहाँ पर फिर से 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो क्या हुआ इसमें देखो,
कोई भी कमी नहीं है, सभी क्यूब में कंप्लीट है। 2 का भी क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, 3 का भी क्यूब है एंड 3 का भी क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारे इसके ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।